हेलो दोस्तों, नमस्ते, सिकल आदाब और आप लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चली गया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट 300+ मार्क्स इन DULLB इन जस्ट 45 days. Yes, you heard me right, in just 45 days. Are these days enough? Absolutely enough. If you're ready to invest 9 to 10 hours a day for your studies, then 45 days are enough to get 300+ marks and a rank in DULLB entrance test. दोस्तों, I have done it. I have got 311 marks and got 11th rank and have just done it within 60 days. So दोस्तों, I know how to do it and I have made few PPTs and few pointers for you to do it as well. दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से और बहुत सारी पुरानी स्टोरीज या बहुत सारी सक्सेसफुल जो स्टोरीज हैं उनमें सुना होगा कि सबसे पहली चीज़ अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में करनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सीड इन समथिंग, इज टू एम, इज टू सेट अ गोल. सो दोस्तों, अगर हम लोग गोल सेट नहीं करेंगे DULLB में विद रिस्पेक्ट टू आवर मार्क्स, देन ट्रस्ट मी, वी आर प्लानिंग टू फेल. सो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं दैट दे हैव टू स्कोर 300+ मार्क्स इन DULLB. नाउ once you have set your goal, once you have set your aim, then you need to plan, then you need to execute. But before execute comes plan. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एम सेट कर लिया है डेफिनेटली, बट उसके बाद उसका प्लान कैसे बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन डिटेल दैट हाउ वी कैन गेट 300+ मार्क्स इन जस्ट 45 days इन आवर DULLB एंट्रेंस टेस्ट. दोस्तों, 300+ मार्क्स को पाने के लिए सबसे पहला टारगेट और एम जो आपको सेट करना है वो एम ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस. यस, यू हैव हर्ड इट राइट. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनको टारगेट करना है और उसके अंदर से मिनिमम आपको 80 क्वेश्चंस राइट एम करने हैं, ताकि अगर हम आपकी नेगेटिव मार्किंग कर लें उन 90 में से सपोजिटली 10 आप क्वेश्चंस गलत करते हैं. ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये एक कैलकुलेशन वाला स्क्रीनशॉट भी आ गया है कि अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 80 करेक्ट करते हैं एंड 10 यू गेट रॉन्ग, देन इवन यू हैव अ विंडो ऑफ ऑलमोस्ट 10 मार्क्स अबव 300. सो यू कैन गेट 310 मार्क्स इजीली फॉर श्योर. तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हमको 90 क्वेश्चंस को टारगेट करना है इन आवर DULLB क्वेश्चन पेपर. अब वो 90 क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 90 क्वेश्चंस टारगेट करने के लिए कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, आइए हम चलते हैं उसकी तरफ. दोस्तों, with respect to the previous year question papers and our whole research and study, we have concluded that these topics जो आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, ये टॉपिक्स जो हैं ये होल्ड करते हैं हमारे DULLB में मैक्सिमम क्वेश्चंस को. सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है टारगेट क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं हमारे लीगल में से. अच्छा, लीगल में क्या क्या आता है? लीगल में यू गेट IPC, लीगल में यू गेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू गेट टॉर्ट, यू गेट फैमिली लॉ. दोस्तों, आप लोग अगर देखेंगे तो आई हैव ऑन माई चैनल हैव मेड अ वीडियो when it comes to the important section of IPC. I have made a video when it comes to the important section of Indian Contract Act. Tort is not a coded law, so that's why there is no section regarding to that. But I will also come up with a video which will talk about the family laws, getting all the Hindu Marriage Act, Succession Act and the Muslim Personal Law. Definitely will get that video, but जब तक वो वीडियो नहीं है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियोस देखें और इन वीडियो के अंदर जितने सेक्शंस मैंने दिए हैं दे आर मोर देन इनफ. तो आप लोग इस तरीके से अपने लीगल कवर कर सकते हैं और लीगल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आता है, दैट इज 25 क्वेश्चंस. देन यू कम टू द GK वर्ल्ड. GK वर्ल्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट all the institutes, talks about the awards, talks about the sporting events, talk about the UN United Nations and the awards basically to be precise. Then Indian Constitution. दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 15 क्वेश्चंस आते हैं और इस चैनल पे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो डाल रखी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसका भी दे दूंगा विद दिस सेक्शन विद इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ IPC एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा. आप उतने आर्टिकल जितने मैंने उसमें वीडियो में दिए हैं आप उतने करके चले जाएंगे, यू विल बी एबल टू गेट ऑल दोस 15 क्वेश्चंस अंडर योर आर्क. दोस्तों, देन यू हैव करंट अफेयर्स.
After that you have legal GK related to the law, and then passage plus aptitude. So दोस्तों ये टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस हमारे हैं, 6 टॉपिक्स है, जिसमें से मैं बात करूं आप लोगों को लीगल, जीके वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और लीगल जीके पे बेसिकली पढ़ने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. पैसेज विल बी ऑन द स्पॉट, यू हैव टू डू इट ऑन द स्पॉट. एंड एप्टीट्यूड इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल, जो कि डायरेक्शंस और आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स और सीक्वेंसेस एंड सीरीज से आ जाता है. सो दोस्तों ये आपके 6 टॉपिक्स जब आप टारगेट कर लेंगे तो आप लोग 90 क्वेश्चंस को एम कर पाएंगे. अब मैं चलता हूं इन टारगेट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कैसे डेली बेसिस पे कवर करेंगे उसके ऊपर. एंड दैट brings us to our most important part of this video, that is basically execution of the plan and making a right plan. So दोस्तों the right plan is always a right timetable. So आप लोगों को मैं टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ. मेरे इस चैनल पे हाउ टॉपर्स मेक टाइम टेबल का एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं. मगर अगर आप उसको देख ना पाएँ तो मैं इस वीडियो के अंदर भी उसका एक छोटा सा वर्जन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. दोस्तों टाइम टेबल को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें. कॉज वी आर प्लानिंग फॉर 45 डेज और हमारा एग्ज़ाम आज से कम 50 से 45 दिन के बाद ही होने वाला है. तो हम लोग टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से. फर्स्ट वी विल हैव द टाइम टेबल फॉर फर्स्ट 30 डेज, यानी पहला 1 महीने का टाइम टेबल हमारे पास है. देन वी विल कस्टमाइज इट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. तो आप लोग चलें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दैट हाउ वी गोइंग टू डू दिस. तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे अब आ चुका है आपका टाइम टेबल और आप लोग इसमें देख सकते हैं. सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है बेसिकली वो क्या करना है, वो हम लोगों को करना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देने हैं 2 घंटे. तो दोस्तों आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब 2 घंटे देंगे तब जाके आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 घंटे देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 घंटे देने के बाद यू हैव टू गिव 2 आवर्स टू द लीगल. लीगल को आपने 2 घंटे देने हैं. लीगल में हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉट, इसको आपने 2 घंटे देने हैं. देन आप लोग जीके वर्ल्ड एंड लीगल को 1 घंटा देंगे. देन यू विल गिव द नेक्स्ट 3 आवर्स टू द मॉक टेस्ट. अच्छा, मॉक टेस्ट में 3 आवर्स में क्यों कह रहा हूं, पहला 2 घंटा तो आप मॉक टेस्ट करने में लगाएंगे. उसके बाद 1 घंटा जो मॉक टेस्ट में आपके टॉपिक्स रह गए हैं, जो टॉपिक आपको लग रहे थे कि टफ हैं, उनको रिवाइज करने में, यानी उनको सर्च करके उनके बारे में नोट्स बनाने में या उन टॉपिक्स को पढ़ने में लगाएंगे. क्योंकि आप एग्जाम के एकदम बाद अगर उन टॉपिक को कवर करेंगे तो मेरी बात आप मानिए गारंटीड है कि आप लोग बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को रिमेंबर कर पाएंगे. क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपने अपने दिमाग पे जोर लगाया था उन टॉपिक को लेके, बट आपको आंसर नहीं पता था. बट उसके बाद जब आप वो टॉपिक का आंसर फीड करेंगे तो आप मानेंगे जैसे भूखे को अगर आप सूखी रोटी भी दे दे तो उसको वो किसी बड़ी फीस्ट से कम नहीं लगती. उसी तरीके से वो आंसर आपकी एपेटाइट को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे. दोस्तों उसके बाद देन यू हैव रिवीजन फॉर 1 आवर डेली. आप लोग देख सकते हैं रिवीजन को मैंने हर दिन रखा है क्योंकि आप लोग इतने वास्ट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इतने सारे आर्टिकल सेक्शंस को कवर करेंगे 45 डेज के अंदर. तो उसको अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज नहीं करेंगे इन स्मॉल पोर्शंस, देन दैट विल बी एड अप टू दी लिटरली हरक्यूलियन टास्क इन दी एंड. क्योंकि आखिरी के 10-15 दिन में आप लोग उसको इतना सारा वो बैकलॉग बन जाएगा कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप टॉपिक को पढ़ें, अगले दिन जो पिछले दिन पढ़ा उस टॉपिक को रिवाइज करें, देन आप मूव अहेड करें एंड यू विल डू इट रेगुलरली फॉर 1 आवर डेली. दोस्तों नीचे देखिए मैंने डिस्क्लेमर में क्या लिखा है. बहुत सारे पूछेंगे बच्चे सर इसमें करंट अफेयर्स नहीं था, इसमें एप्टीट्यूड क्यों नहीं है. करंट अफेयर्स को विल बी डूइंग इन द लास्ट 15 डेज. एप्टीट्यूड एंड मैथ विल बी डन इन लास्ट 10 डेज. ये इसके पीछे मेरा रीजन है. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स. प्लस देयर इज माई प्लानिंग कि अगर हम करंट अफेयर्स लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, अक्टूबर से शुरू करते करना. ठीक है, अक्टूबर मेरे को लगता है सबसे स्पेसिफिक मंथ होता है जहां से करंट अफेयर्स आना शुरू होते हैं. कुछ लोग उसे ईयर से भी करते हैं, बट अगर हम ईयर से करना भी शुरू करें तो हमारे पास 12 महीने हैं. फॉर द फर्स्ट 12 डेज हमने मंथली करंट अफेयर्स करने हैं. हर मंथ के करंट अफेयर्स का बहुत सारे चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं. बहुत सारे चैनल्स हैं मेरी तरह जो आपको 100 क्वेश्चनर्स देते हैं
ठीक है, और आपको मंथली टॉपिक कवर कराएंगे। तो अपने मंथली भी अगर आप लोग आपके पास 12 महीने हैं, 12 दिन में आपने उन 12 करंट अफेयर्स को सर्च करके लिख लिया अपनी नोटबुक में, और अगले 3 दिन आपने उनको 12 करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। बट मेरे हिसाब से अक्टूबर इज द सफिशिएंट मंथ फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई तक हम लोग इसको लेके चले, मैक्सिमम आपको करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर आपने 10 महीने के करंट अफेयर्स लिख लिए, देन अगले 5 दिन आपने उनको रिवाइज कर लिया, दैट वुड बी इनफ फॉर यू, इनफ। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो आपकी एकदम ऐसी मेमोरी के अंदर होते हैं जिसको आपने एकदम स्पॉन्टेनियसली रिमेंबर करना होता है, उसको आप लर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स को हमेशा एंड में रखता हूं। दोस्तों, इस टाइम टेबल में आपने एक चीज देखी है, आई हैव इंक्लूडेड द मॉक टेस्ट फ्रॉम द डे 1। व्हाई आई हैव डन दिस? आई हैव डन दिस बिकॉज आई नो जितना आप पूरे दिन में पढ़कर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उतना आप उस 2 घंटे के मॉक टेस्ट के अंदर कर लेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको फर्स्ट डे से 100 मीटर डैश के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम वो 2 घंटे का पेपर है। अगर आप अपने मॉक टेस्ट को फर्स्ट डे से करेंगे तो आप एक तरीके से पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं उन सिचुएशंस के लिए जो आपको 45 डेज बाद आने वाली है। मॉक टेस्ट को फर्स्ट डे से करने में आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को फर्स्ट डे में करने में आप लोग नए नए टॉपिक एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को फर्स्ट डे में करने से आपके एग्जामिनेशन डे की प्रैक्टिस भी हो रही है और अनगिनत बेनिफिट्स हैं। मगर सवाल यही है सारे बच्चों के मन में कि सर 45 डेज मॉक टेस्ट कहाँ से लाएंगे? एक एक मॉक टेस्ट को तो इंटरनेट पे ढूंढना इतना मुश्किल है, यू हैव टू पे फॉर देम। सो दोस्तों, आई हैव गॉट अ प्लान फॉर यू। आप लोग इसको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स में डिवाइड कर लीजिए। मैंने एक देखिए एक छोटा सा आपके लिए बनाया है, दिस इज ऑल्सो इन अ स्लाइड। आप देख सकते हैं, आप DULLB के पिछले 5 ईयर के प्रीवियस पेपर करिए, दैट विल बी 5 पेपर्स फॉर यू। क्लैट के 5 ईयर करिए, आईलेट के 5 ईयर करिए, BHLUP के 5 ईयर करिए। इन सबके प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत ईजिली। ठीक है, इन 5 को आप एड अप करेंगे, दैट विल बी 20 पेपर्स यू हैव इन योर हैंड। Then ask Saurabh, of course my channel. I have already posted 7 mock tests, 7 mock tests मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्टेड हैं। इन 7 को आप लोग करिए, ठीक है। Then I'll be posting more. I have this time planned to post at least 5 to 7 more mock tests, but still मैं सेफर साइड पे लेता हूँ कि मैं सिर्फ 3 mock tests और दे पाऊंगा, and that will be 10 mock tests आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। Do it. Then you have EduGurule book, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, that have 10 mock tests, ठीक है। EduGurule book से आप मॉक टेस्ट कर लेंगे। दिस विल गेट योर टोटल टू समवॉट अराउंड 40। नाउ ऑनलाइन 5 से 10 मॉक टेस्ट आप लोग ढूंढ लीजिए। देखिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, 5 से 10 मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री देती है, अपना उसमें आपने लॉग इन करना है, बस नंबर ईमेल डालना है, एंड यू विल गेट द फर्स्ट मॉक टेस्ट इज फ्री। एटलीस्ट वो फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट तो आप मैं डिफरेंट साइट से कर ही सकते हैं। 5 से 10 ये मॉक टेस्ट अगर आप कर लें, यू हैव 45 to 50 मॉक टेस्ट। दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट द 45 to 50 मॉक टेस्ट प्रिपरेशन एवरी डे डन। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइम टेबल इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टाइम टेबल। दिस इज द लास्ट 15 डेज। अच्छा, लास्ट 15 डेज में व्हाट यू गोना डू, वी गोना रिड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल टू 1 hour डेली, क्योंकि आप अब तक 30 दिन के अंदर मैक्सिमम टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कवर कर चुके होंगे। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरी वीडियोस देखिए जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप अगर सिर्फ उन्हीं के वे से जाएंगे देन आप इजीली कवर कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने के वे से जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जीके वर्ल्ड लीगल को देन यू विल गिविंग 1 hour डेली। आप शुरू से 1 hour दे रहे हैं जीके लीगल वर्ल्ड को, ठीक है। उसका प्रिपरेशन भी आप जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन से भी हो जाएगा, प्लस जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं दोनों बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारी सिंगल्स का प्लस हमारी यूनिवर्सल का, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपका चल ही रहा है, फर्स्ट डे से 45 डेज का प्लान है उसका। आपने अपना रिवीजन का गेम अपग्रेड करना है। रिवीजन विल बी फ्रॉम 1 hour to 2 hour। अब आपने जितने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनको 2-2 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव एडेड करंट अफेयर्स 1 hour डेली। 1 घंटा करंट अफेयर्स को दिन का देना इज इनफ। 1 घंटे में आप पहले 10 दिन तो जो पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको आप साइट से डाल लें। दोस्तों, देर इज जागरण जोश विच गिव्स गुड मंथली करंट अफेयर, देन दिस इज जीके टुडे दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड करंट अफेयर्स, ठीक है। बायजू ऑल्सो गिव मंथली करंट अफेयर्स एंड देयर मेनी वेरियस यूट्यूब चैनल जो मंथली करंट अफेयर्स देते हैं। आपने सिर्फ गूगल पे सर्च करना है मंथली करंट अफेयर्स एंड यू विल गेट दोस।
मंथली करंट अफेयर्स मंथ वाइज। बस आपने उसके अंदर से अपने टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को निकालना है। प्लस आई विल बी पोस्टिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स एट द एंड पार्ट ऑफ द योर प्रिपरेशन। आपको वो एकदम एग्जाम से कुछ 10 दिन या 15 दिन पहले मैं आपको 100 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो मुझे लगता है आ सकते हैं वो दे दूंगा। दैट 100 क्वेश्चन विल ऑल्सो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। देन विल कम्स टू द एप्टीट्यूड। दोस्तों एप्टीट्यूड 1 आवर इज डेफिनेटली इनफ। एप्टीट्यूड इन मैथ्स, आपने मैथ्स में ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैथ्स में ज्यादातर प्रॉफिट लॉस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलोजिज्म आ जाता है एप्टीट्यूड के अंदर से, डायरेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। यू विल गेट सिटिंग अरेंजमेंट्स, यू विल गेट सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत कम आती है, वेरिएबल्स तो आपको सॉल्व करने ही आते होंगे, एक्स और वाई के, और क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ये छोटे छोटे जो मैथ्स के वो हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज इट, ठीक है। ये सब करने के बाद आपका आखिरी 15 दिन का हम लोग टाइम टेबल ले आए हैं। टाइम टेबल को आपने 13-15 डेज में ऐसे ही फॉलो करना है। सो दोस्तों विद कंप्लीटिंग आवर टाइम टेबल, हमारे टाइम टेबल के बाद आप लोग एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं। नाउ कम्स द एग्जाम डे। एग्जाम डे के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने इस वीडियो के अंदर डाली हुई है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग मेरे चैनल पे सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारे के सिग्निफिकेंट आपके प्रिपरेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। आखिरी डे में क्या आप लोग कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या आप लोग कर सकते हैं, वो छोटी छोटी ट्रिक्स इसके अंदर दी गई हैं। आप उसे फॉलो करेंगे देन यू विल बी एबल टू टारगेट ऑल दोस 90 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप 90 में से 90 क्वेश्चन सही स्कोर करें, 360 लाएं, रैंक 1 लेकर आएँ और मेरे को आप लोग एट्रीब्यूट दें और मैसेज करें इस कमेंट बॉक्स में कि सर आई हैव गॉट 360 थैंक्स टू दिस वीडियो। सो दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे से हमेशा सवाल पूछते हैं कि सर अभी प्रिपरेशन शुरू करना सही रहेगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने अभी अंडर ग्रेजुएशन का अपना फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है वो सारे लोग अभी से ही प्रिपेयर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 45 to 60 days आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर DULLB इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 9 to 10 hours डेली। मार्क माई वर्ड, 9 to 10 hours डेली, ये 45 दिन के लिए आपको करना ही करना है। एंड अगर आप 9 to 10 hours डेली को देखेंगे देन दैट इज नथिंग बट लेस देन 50% ऑफ योर डे। अगर आप दिन का 50% से कम भी किसी प्रिपरेशन की पढ़ाई में नहीं लगा सकते देन what are you willing to do? आप लोग अभी यूपीएससी टॉपर का भी इंटरव्यू देखें, शी सेड आई जस्ट स्टडी फॉर 7 hours a day। 7 hours a day is more than enough, ठीक है। बट उनके पास समय थोड़ा था तो शी कैन अफोर्ड 7 hours a day, बट हमें 9 to 10 hours a day स्टडी करना है टू क्रैक the DULLB, get 300+ marks, get a rank, get a hostel and literally get into DULLB। So दोस्तों I hope out of my experience and out of my skill set I am able to help you with the preparation video and literally have shown you the way how to get 300+ marks in 45 days। So दोस्तों with this Saurabh Karwal signing off, take care and bye bye।